As of we speak now, Salman Akram Raja की खबर आ रही है कि he has resigned from the party position. This is what I wanted to say. I think ये बड़ा, देखिए ओहदा क्या होता है, ओहदा अहद से निकला है, जिसका मतलब है आप ओथ लेते हैं, आपने एक प्रॉमिस की है लोगों से कि मैं ये जिम्मेवारी उठाऊंगा। अगर आप वो जिम्मेवारी किसी भी मजबूरी की वजह से नहीं उठा सकते, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर ऑनरेबल तरीका यही है कि आप किसी और को दे दें जो कम से कम वो बोझ उठा सके। देखिए वो जो बच्चे हमारे जो शहीद हुए हैं, वो बच्चे जो घरों से निकले थे, मेरी जैसे माएँ होंगी उनकी, तो वो क्या, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, जिनके बच्चे वहां गए पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए और जो हुकूमत ने उनके साथ फंसताई है, जो कि हुकूमत का लेकिन पीटीआई अभी तक किसी का एविडेंस नहीं दे सकी, अभी तक किसी की हलाकत का एविडेंस पीटीआई अभी तक नहीं दे सकी 48 घंटे गुजरने के बाद भी। देखिए बात ये है कि नेट आपने बंद किया हुआ है, वीडियो सारी मौजूद है, डाउनलोड ही नहीं होती। मैं तो 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि मुझे वीडियोस ना मेरा फोन पे यूट्यूब खुलता है, ना मेरी वीडियोस डाउनलोड होती है, और पूरे पाकिस्तान में आपने ये किया हुआ है। जो आपने उस दिन बत्तियां बंद करके ब्लू एरिया को आपने 12 घंटे से ज्यादा, ना वहां पे पानी ना वहां पे बिजली, वो लोग जो 2 दिन से केपी से निकले हुए थे, निहत्ते लोग, अच्छा मैं वैसे उनको सलाम करती हूँ किस तरह से वो बगैर किसी असलहे के आए, उनके पास सिर्फ गुलेलें थी, दैट इज इट। और वो लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन हुकूमत का बयानिया कुछ और है, और जो पुलिस वाले एक शहीद हुए हैं और 3 रेंजर्स के शहीद हुए हैं। देखिए तो वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। देखिए बात सुने, पाकिस्तान अब इस वक्त इस किस्म की महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं है। हमें 2 बातें समझनी है। इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ी जंग चल रही है, और उस जंग में एक तो उम्मत मुसल्लिमा है जिसके लिए इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा आइकॉन है। इजराइल इज वेरी मच अगेंस्ट इमरान खान साहब, इसीलिए तो ये सारा जो एक लॉबी है। दूसरा, हमारी आर्मी के सख्त खिलाफ है इंटरनेशनल जो लॉबीज हैं, वो चाहती हैं कि इस मुल्क को कमजोर करें, इसकी आर्मी को कमजोर करें, इसके इमरान खान अगर एक इतना बड़ा लीडर है उसको हम जीरो कर दें ताकि ये मुल्क हमेशा इंतशार में रहे। अब हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारा मुल्क है, हम पर है कि हम तदब्बुर से सोचें, हम अकल इस्तेमाल करें, और हमारे हुक्मरानों को इस वक्त, देखिए जो बड़ा आदमी होता है, जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास वसाइल ज्यादा होते हैं, वो देने वाला हाथ होता है, उसको सोच समझ के काम करना है। बाप की हैसियत है हुकूमत की, माँ की हैसियत है, तो अपने बच्चों के साथ ये आप भाई आप देखें ना, जो इन्होंने पहले कहा, देखिए मेरी बात सुने, हमारे जो इस वक्त हुकूमत के ओहदेदार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने क्या बातें की, हम टांगे तोड़ देंगे, हम आने नहीं देंगे, और फिर खुद आने दिया। कैसे आ सकता है कोई डी चौक पे जब तक आप आने ना दें? हजारों की तादाद में लोग आए। हाँ। उन्होंने जान के उनको ला के उनको मुहासरे में करके जिस तरह फिर उनके ऊपर शेलिंग की, ये कोई तरीका है? भाई आप पहले रोके, पिछली दफा नहीं रुके थे, पिछली दफा 25 मई को नहीं रुके थे, अभी जो पिछला अली अमीन गंडापुर साहब लेके आए थे, रुक गए थे। तो हुकूमत ने ये बहुत शातिराना सोच के साथ किया है, लेकिन ये सोचें कि जो उंगली आप किसी की तरफ करते हैं, 4 उंगलियां अपनी तरफ लेकिन होती। पीटीआई के अपने अंदर से जो एतराजात उठ रहे हैं हुकूमत पर तो हैं, लेकिन उससे ज्यादा शिद्दत के साथ वो पीटीआई की अपनी क़यादत पे उठ रहे हैं। बुशरा बीबी की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, उनकी स्ट्रैटेजी के हवाले से पीटीआई खुद ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि जी संजाने पे हम लोग रेडी थे, तो फिर डी चौक आने का फैसला किसने किया? फिर जिस तरह बुशरा बीबी वहां से रवाना हुई, अली अमीन गंडापुर जिस तरह वहां से रवाना हुए, ये सब क्वेश्चंस पीटीआई के अपने अंदर, इन सब चीजों को तो पीटीआई हुकूमत नहीं डाल सकती ना। और फिर जो रेंजर्स के जवान शहीद हुए, हुकूमत के मुताबिक आपके पास SMGs भी थी, आपके पास असलहा दीगर भी था, आपके पास गुलेले भी थी, आंसू गैस के शेल भी थे, वो तो सब वीडियोस मौजूद हैं सब। और ये सवाल भी कि 48 घंटे गुजरने के बावजूद एविडेंस नहीं है पीटीआई के इस क्लेम का कि पीटीआई कारकुनान की हलाकतें हुई हैं। आप कह रही हैं कि जी इंटरनेट नहीं चल रहा, लेकिन लिस्ट तो आ सकती है ना, मैसेजेस तो आ सकते हैं ना, नाम तो आ सकते हैं, शनाख्त तो आ सकती है, घर के एड्रेसेस तो आ सकते हैं, तो लिस्टें तो है। अब आप मुझे अगर जवाब देने का मौका दें और इसको फिर एडिट ना करें। पहली बात तो ये कि लिस्टें भी मौजूद हैं, नाम भी मौजूद हैं, वो सारी लिस्टें पॉलीक्लिनिक अस्पताल की भी पहले दिन से निकली हुई हैं, वो सब लिस्टें मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं, वो सब मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक रही पार्टी की लीडरशिप के मसाइल,
भाई हमारा पार्टी का लीडर है इमरान खान, आप इमरान खान से हमें मुशावरत ही नहीं करने देते। आप खान साहब को क्यों नहीं बन्नी गाला ले जाते? आपने उनको हाउस अरेस्ट करना है, आप कर दें। आप कम से कम हमें अपने लीडर से बात तो करने दें। आपकी पूरी इंटेंशन है, हुकूमत की बात कर रही हूँ, कि वो चाहते हैं कि ना इमरान खान हो, ये पार्टी खत्म हो जाए, इमरान खान का नाम खत्म हो जाए। देखिए ये इसी हुकूमत की फस्तायत की वजह से इमरान खान का नाम इतना ऊपर गया और जाएगा। जितना ये जुल्म करेंगे उतना उसका नाम बढ़ेगा। ये तो अल्लाह की शान है, इंसान तो हम सब फानी है, हमारा कुछ भी नहीं है। और जब तक आप खान साहब से हमारी मुशावरत नहीं होगी, ये इसी तरह होता रहेगा। तो अगर आप समझते हैं कि ये अच्छा है, अगर आप समझते हैं ये मुल्क के हक में है, तो फिर से सोचिए। हुकूमत के ओहदेदारों को सोचने की जरूरत है, वो अपने जाती मफाद के लिए सोच रहे हैं, मुल्क की उनको फिक्र नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में, पारा चिनार में, कुर्रम एजेंसी में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, गवादर में किसने दिया था धरना, उनकी कोई बात सुन रहा है? क्या कोई अवाम के मसलों को हल करने में इंटरेस्टेड है? लेकिन कुर्रम और पारा चिनार में जो हुआ है, क्या इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी ज्यादा नहीं है कि वो वहां जाते, ना कि धरना लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ आ जाते? धरना लॉन्ग मार्च बाद में भी हो सकता है। जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है केपी की, वो इस वक्त मोस्ट प्रेसिंग है, मोस्ट डिमांडिंग है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे थे, अगर मैं होती अपनी हुकूमत की जगह, तो मैं 4 दिन के लिए इमरान खान साहब को रिहा कर देती, बन्नी गाला भेज देती। मैं कहती भाई कारकुन ठंडे होके बैठ जाए। देखिए ना, आपने स्ट्रेटेजाइज करना होता है। कैसी हुकूमत है ये? बेल पे वो है, आप उनको फिर जिस्मानी रिमांड, जाली केसेस में, सारे केस तो आपके जाली हैं। दूसरा, आपने एक बात कही कि क्लैशनकोव और पता नहीं कौन सी गन्स का आपने कहा, तो ये उसी हुकूमत ने निकाली है ना, जिसने 200 केस इमरान खान पे जाली किए हुए, जिसने हर हमारे लीडर पे 50-50 जाली केसेस किए हुए। जो बंदा वहां था नहीं, उसके ऊपर आपने, और वो केस जब किसी जज के सामने जाते हैं तो वो 1 सेकंड में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो है जाली केसेस। तो ये हुकूमत तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठी है। लेकिन आपने कहा कि बेलारूस के प्रेसिडेंट की आमद के मौके पे इमरान खान को रिहा कर सकती थी हुकूमत। हुकूमत कैसे रिलीज कर सकती है? हुकूमत हैज नॉट डिटेन्ड इमरान खान। नहीं, हुकूमत हैज नॉट डिटेन्ड इमरान खान। नहीं, देखिए मेरी बात सुने। लॉ एंड ऑर्डर इज योर प्रॉब्लम। यू हैव टू, आपने अपने अवाम, 24 करोड़ अवाम है, आप इनको हैंडल नहीं कर सकते। आपने उनको, लेकिन हाउ कैन द गवर्नमेंट, हाउ कैन द हुकूमत रिलीज इमरान खान? They can put him under house arrest. They can give him a better place to stay. कम से कम लोगों, देखिए अवाम परेशान है, हम तो जो है अवाम आपकी गुस्से में है, और वही अवाम अब और गुस्से में आ गई है जो आपने लोगों पे बच्चे ना, मतलब हमारे निहत्ते बच्चे, खा वो रेंजर हो खा वो वर्कर हो, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं। आपने उनके ऊपर गोलियां चला दी, खा आपने रबर बुलेट चलाए, खा आपने उनके ऊपर जो भी चलाया, आपने उनको कहीं, उनकी गाड़ियां किस तरह आपने तोड़ी। ये कोई तरीका है? ये हुकूमत का तरीका है कि आपने वो जो एक मंजरनामा वहां पे इकट्ठा दिखाने के लिए कि हम ताकतवर हैं, ये बावले लोग जो बिफरे होते। हुकूमत का तो काम है हिकमत दिखाना। हुकूमत और हिकमत इकट्ठे होनी चाहिए, तदब्बुर इकट्ठे होना चाहिए, समझबूझ होनी चाहिए। ये इस किस्म के बच्चों का खेल तो नहीं है। एक न्यूक्लियर पावर है आपका मुल्क, इतना इंपॉर्टेंट, और आप ये बचगाना हरकतें कर रहे हैं।